गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 12वीं से विषय हिंदी और उप विषय हमारा हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह से पाठ ए भक्ति, लेखिका का नाम महादेवी वर्मा। आज हम करेंगे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न नंबर 1, भक्ति अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छिपाती थी? भक्ति को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? भक्ति का वास्तविक नाम लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी था, जो समृद्धि और ऐश्वर्य का प्रतीक होता है। भक्ति एक गरीब महिला थी, जबकि उसका नाम लक्ष्मी था। वह धनहीन थी, लेकिन इसके साथ वह बहुत समझदार भी थी। लोग उसके इस नाम को सुनकर उसकी हंसी न उड़ाएं, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम छिपाती थी। भक्ति को यह नाम लेखिका ने दिया था। लेखिका ने यह नाम शायद भक्ति की सेवा भावना और कर्तव्य प्रवणता को देकर दिया होगा, क्योंकि भक्ति में एक सच्ची सेविका के संपूर्ण गुण विद्यमान है, जिस पर कोई भी स्वामी ग्रह कर सकता है। प्रश्न नंबर 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जिठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर: हाँ, हम इस बात से पूर्णतः सहमत हैं कि 2 कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा और उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री का दुश्मन होती है। समाज में प्राय देखा जाता है कि पुरुष की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से घृणा और ईर्ष्या का भाव रखती है। स्त्री ही स्त्री को पग पग पर अपनी उपेक्षा का शिकार बनाना चाहती है। शायद समाज में नारी की मनोवृत्ति ऐसी बन गई है कि वह अपने सामने किसी भी अन्य नारी को देखना नहीं चाहती। वह नहीं चाहती कि उसके द्वारा प्राप्त पद मान सम्मान कोई अन्य स्त्री भी ग्रहण कर सके। विडंबना यह है कि नारी ही नारी की भावनाओं को समझने में सक्षम नहीं है। अपनी कुंठित और संकीर्ण मानसिकता के कारण नारी ही संसार में जन्म लेने वाली कन्या की उपेक्षा करती है। वह केवल पुत्र को ही जन्म देने में अपनी महिमा समझती है, अपनी सफलता मानती है। वह शायद जन्म लेने वाली कन्या की अपेक्षा पुत्र को अधिक चाहती है। वह पुत्र रत्न की आकांक्षा लिए एक सास और जेठानी के रूप में नारी की उपेक्षा करती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान समाज है। इस समाज में पुरुष समाज ही पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, नारी समाज नहीं। सदियों से नारी इसी सामाजिक परंपरा की शिकार बनी रही है। इस समाज की परंपरा है कि यहाँ केवल पुरुष को अपना मनपसंद जीवन साथी चुनने का अधिकार है, स्त्री को नहीं। प्राय देखा जाता है कि विवाह के संदर्भ में केवल पुरुष की आकांक्षाओं की पूर्ति की जाती है। पुरुष वह अपनी इच्छा जाहिर करना चाहती है, तभी इस समाज की अनेक मर्यादाएं उसके सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। प्रस्तुत पाठ में भी भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरदस्ती पति थोपना भी स्त्री के मानवाधिकारों के कुचलते रहने की सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। जहां युवती की इच्छाओं और अधिकारों को अनदेखा करके पुरुष प्रधान पंचायत एक पक्षीय निर्णय देकर युवती पर पति थोप देती है। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? यानी भक्तिन अच्छी है, लेकिन ये कहना मुश्किल है क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। क्या उसमें बुराइयां की कमी है?
भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। लेखिका ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी भक्तिन उसके घर में इधर उधर पड़े पैसों को भंडार घर की मटकी में छिपा देती थी। जिस बात से लेखिका को क्रोध आ जाता था उसे वह बदलकर इधर उधर करके बताया करती थी। वह ऐसी बात को अपनी ओर से और चुटीली बनाकर कहा करती तथा थोड़ा झूठ सब का मिश्रण कर बात को बदल देती थी। प्रश्न नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का यह उदाहरण दिया है। शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती है। मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना अच्छा नहीं लगता, अतः मैंने भक्तिन को रोका। उसने अकुंठित भाव से उत्तर दिया कि शास्त्र में लिखा है। कुतूहलवश मैं पूछ ही बैठी, क्या लिखा है? तुरंत उत्तर मिला, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना मेरे लिए संभव ही नहीं था। अतः मैं हार कर मौन ही रही और भक्तिन का चूड़ाक्रम हर बृहस्पतिवार को एक दरिद्र नापित के गंगा जल से धुले उस तुरे द्वारा मैं यथाविधि निष्पन्न होता रहा। प्रश्न नंबर 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? भक्तिन एक देहाती अर्थात ग्रामीण महिला थी जो अनपढ़ थी, इसलिए वह बिल्कुल देहाती भाषा का प्रयोग करती थी। भक्तिन एक देहाती होने के साथ साथ समझदार भी थी। उसका स्वभाव ऐसा बन चुका था कि वह दूसरों को तो अपने मन के अनुसार बना लेती थी, लेकिन अपने अंदर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहती थी। महादेवी वर्मा बार बार प्रयास करके भी उसके स्वभाव को परिवर्तित न कर सकी, इसलिए भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती हो गई। तो स्टूडेंट्स, आपको ये सभी प्रश्न उत्तर याद करने हैं और इसके बाद यहाँ से पेज नंबर 319, पेज नंबर हमारा है 319 है। यहाँ से परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नोत्तर भी दिए हैं, आपको इनको भी अच्छे से याद करना है। सभी प्रश्नोत्तरों को आपको अच्छे से याद करना है क्योंकि ये जो सभी ये प्रश्न उत्तर हैं और वो एनसीईआरटी के हैं। ये सभी जो परीक्षा उपयोगी अन्य प्रश्नोत्तर दिए हैं ये भी आपकी पुस्तक में से ही हैं, यानी एनसीईआरटी की बुक है जो हमारी उसी में से बनाए गए हैं, इसलिए आपको इनको भी अच्छे से याद करना है।